नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ ईवान। आज का टॉपिक हमारा है पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव के अंतर्गत नियर एंड नेक्स्ट। हम पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो क्या आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें सिर्फ हम एडजेक्टिव ही पढ़ेंगे? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वर्ड्स दे देते हैं, फिर वो पूछते हैं कि ये वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। चूंकि जो वर्ड वो देते हैं ना, वो वर्ड्स एक्चुअली हम कॉमन यूज में जो जिस पार्ट ऑफ स्पीच में वो होते हैं, नॉर्मली यूज किए जाते हैं, उनको हम जानते हैं। लेकिन उनके अलावा भी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच की तरह अगर प्रयोग कर लिया जाता है तो हम नहीं जान पाते हैं उसको। हम उस क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं, एग्जाम में उसको टैकल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम जो वर्ड्स अभी एडजेक्टिव चैप्टर में उठा रहे हैं, जैसे कि मैंने मैनी, मच का उठाया, फ्यू का उठाया, तो इन वर्ड्स को हमने लिया, इनको हमने डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरह प्रयोग किया और एडजेक्टिव में ये कैसे इनसे कॉमन एरर बनता है। ठीक है, तो ये मैंने देखा। आज का टॉपिक जो हमने नियर और नेक्स्ट लिया है, इनमें भी यही है कि आपने देखा होगा नियर और नेक्स्ट के पहले मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे एक बार एग्जाम में आया था, कोई लाइक वर्ड है ना, LIKE, लाइक मीन पसंद करना। आप एज ए वर्ब इसको जानते हैं कि क्रिया की तरह कैसे प्रयोग होता है, लेकिन सेंटेंस में दिया गया था कि ये वर्ड, कोई सेंटेंस दिया था और वो बताया गया था कि हाँ, इस वर्ड को आप बताओ कि ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में प्रयोग किया गया है। ठीक, लाइक वर्ड को, वो लाइक वर्ड प्रीपोजिशन था। क्या था वो? प्रीपोजिशन था, ना कि वर्ब था। ठीक है, तो लाइक वर्ड प्रीपोजिशन भी होता है, वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो वो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरह प्रयोग हो जाता है। इन द सेम वे अगर वो लाइक को पूछ सकता है, हम टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हैं, तो क्या अन्य वर्ड से नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज का वर्ड जैसे हमारा नियर है, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर नियर और नेक्स्ट में क्या पढ़ाने वाला है। इसमें तो नियर मीन्स नजदीक होता है और नेक्स्ट मीन्स अगला, तो इसमें पढ़ाने वाला क्या है? इसमें बहुत कुछ है पढ़ाने वाला। आपको जानना चाहिए कि नियर मीन्स नजदीक तो होता है, लेकिन ये डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरह प्रयोग होता है। तो आज हम ये सीखेंगे कि नियर को कैसे हम एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव तो आप जानते ही हैं, लेकिन एडवर्ब की तरह भी यूज होता है। प्रीपोजिशन भी है आपका, नियर प्रीपोजिशन भी है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और वर्ब भी है। क्या? नियर वर्ब भी है। तो आप सोचेंगे कि नियर को तो मैंने कभी वर्ब सुना नहीं। हाँ, होता है, अभी सीखेंगे। ठीक, ऐसे नेक्स्ट को आप जानते होंगे कि हाँ एडजेक्टिव है, जो कि आपने एडजेक्टिव में इसको पढ़ा होगा। ठीक, लेकिन एडजेक्टिव के अलावा एडवर्ब भी है और तो और आपका नेक्स्ट नाउन भी है। तो आप सोचेंगे नाउन की तरह कैसे प्रयोग होता है ये? जब सब्जेक्ट की जगह आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, तो जाहिर सी बात है कि नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आता है, तो ये नाउन हो जाएगा, प्रोनाउन तो होगा नहीं। ठीक है, वो सारी बातें बाद में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कि नियर क्या है। मैं एक क्वेश्चन करूं कि जैसे मोहन, मेरा फ्रेंड है, मैं कह रहा हूं मोहन लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस और मोहन लिव्स नियर माई हाउस। इसमें सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंसेस में बताएं कि ये सेंटेंसेस में कौन सा सही है। नेक्स्ट टू माई हाउस, मोहन लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस, या मोहन लिव्स नियर माई हाउस, क्या सही है? या दोनों सही है या दोनों गलत है? देखिए, ये दोनों सेंटेंस सही हो सकता है अपनी जगह। ठीक, नियर मीन्स वो घर के पास है, कोई जरूरी नहीं कि हाँ उसका घर बिल्कुल मेरे बगल में हो। ठीक, मैं अगर कहूं कि यहां मेरा घर है, उसके बगल में दूसरा वाला घर ये है, तो इसके बगल में है, कोई जरूरी नहीं। नेक्स्ट टू हाउस मीन्स दैट वो ठीक बगल में है। नेक्स्ट टू हाउस मीन्स इस घर के, मान लिया 1 2 3 हाउसेस बने हुए हैं और मेरा घर ये है, तो अगर मेरा घर ये है, मैं कहूं वो नेक्स्ट टू हाउस है, तो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। लेकिन अगर घर मेरा ये है और उसका घर ये है, तो वो नेक्स्ट टू तो नहीं है, वो नियर हो सकता है, पास में है, बट वो नेक्स्ट टू हाउस नहीं है। ठीक, ये डिफरेंस होता है सेंस का। तो क्या इतना ही जानने के लिए हम आए थे आज ये पूरा वीडियो लेक्चर लेकर? ऐसा तो नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि पहले जान लेते हैं कि नियर का मायने क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, फिर भी मैंने बताया कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवे, सबसे कम दूरी पर कोई चीज हो, उसको हम कह देंगे कि नियर है वो। ठीक, ऐसा कह सकते हो। या द मोस्ट नियर इन स्पेस, जगह के मामले में सबसे नजदीक हो, वो क्या होता है? नियर। आप ये भी जानते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? पोजीशन या नंबर या रैंक शो करता है। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं इसको कि नियर क्या शो करता है? ये डिस्टेंस शो करता है। क्या शो करता है?
डिस्टेंस यानी कि दूरी शो करता है। किस सेंस में? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवे यानी कि सबसे कम दूर, ठीक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवे। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो ये क्या शो करता है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये पोजीशन शो करता है, ठीक, पोजीशन के अलावा रैंक शो करता है, नंबर शो करता है। नेक्स्ट, ठीक, और तो और आप इसमें इतना नहीं कह सकते, इन्हीं में आप दूसरे सेंस में अगर कहेंगे, ये तीनों में आ जाएगा जो हम बताने जा रहे हैं, कि आप इस सेंस में यूज करते हैं कि आफ्टर दिस वन यानी कि इसके बाद, या आफ्टर दैट वन उसके बाद, इस सेंस में प्रयोग कर सकते हैं आप नेक्स्ट को, ठीक है। या कोई पंक्ति है, जैसे अभी हमने घर की बात की थी, जैसे आपकी कॉलोनी में कोई ब्लॉक है, ब्लॉक में जो है बहुत सारे घर बने हुए हैं, तो उस पंक्ति में हम रो में यानी कि वो रो है तो उसमें नियरेस्ट के पोजीशन में, उसके लिए, ठीक है, नियरेस्ट पोजीशन, द नियरेस्ट पोजीशन इन अ रो, उसके सेंस में भी हम नेक्स्ट का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो नियरेस्ट, द नियरेस्ट पोजीशन इन अ रो, कोई पंक्ति है उसमें सबसे नजदीक का पोजीशन हो, उसके लिए नेक्स्ट का प्रयोग होता है। एक चीज और कि कभी कभी नेक्स्ट लिखा जाता है तो कभी कभी नेक्स्ट टू लिखा जाता है, ठीक है। कैसे जाने, क्या डिफरेंस है? अगर नेक्स्ट टू लिखा है इसका मतलब होता है बिसाइड, क्या होता है? बिसाइड, समझ रहे हैं, यानी कि बगल में, अपनी भाषा में हम कहें अगर हिंदी में तो बगल में है तो वो नेक्स्ट टू है। जैसे सीता सेट नेक्स्ट टू हर हस्बैंड, सीता अपने हस्बैंड के ठीक बगल बैठ गई, ठीक, तो वहां हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टू। लेकिन अगर वैसे ही इन सेंस में देख लें, हम किसी पोजीशन को शो करना है तो हम क्या करेंगे? ओनली नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नहीं आएगा, ठीक है। तो कभी ये रट के एग्जाम में ना जाए कि हाँ नेक्स्ट के बाद टू नहीं आता है या नेक्स्ट के बाद टू आता है। वो डिपेंड करता है सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन पे या सेंटेंस के सेंस पर डिपेंड करता है कि वहां हम क्या लगाएंगे, नेक्स्ट टू यूज होगा या नेक्स्ट का यूज होगा, ठीक। पोजीशन शो कर रहा है, रैंक शो कर रहा है, नंबर शो कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हमने इसे स्लैश लगाया हुआ, इट मीन दैट कि अलग अलग चीजें हैं, ठीक। तो बाकी डिस्टेंस का तो पता ही। हाँ, एक चीज और, हम नियर पढ़ रहे हैं तो क्या हम नेक्स्ट का और कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है क्या? और होता है तो क्या होता है आप जानते हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूं। ये आपका पीडी है, पीडी बोले तो पॉजिटिव डिग्री, इसका सुपर कॉम्परेटिव डिग्री होता है नियरर। क्या होता है? नियरर यानी कि अधिक पास। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? नियरेस्ट यानी कि सर्वाधिक पास, जो सबसे अधिक पास में हो उसे हम नियरेस्ट कहेंगे। नियर, नियरर, नियरेस्ट इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट का यूज देखेंगे, नेक्स्ट टू का यूज देखेंगे, ठीक। इनके अलावा अब हम ये देखेंगे कि नियर को कैसे एडजेक्टिव, कैसे एडवर्ब और कैसे प्रीपोजिशन और कैसे वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट को भी हम देखेंगे कि कैसे एडजेक्टिव, कैसे एडवर्ब और कैसे नाउन की तरह प्रयोग करते हैं। उस नेक्स्ट को कभी वर्ब की तरह यूज नहीं करते हैं और प्रीपोजिशन की तरह भी यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। मैं कहूं द टाइम नियर्स, समय पास आ रहा है, ठीक है। तो अब वहां नियर्स टाइम, द टाइम सब्जेक्ट है और नियर्स वर्ब बना, तो वहां वर्ब नियर क्या हो गया? वर्ब हो गया, वो एडजेक्टिव नहीं रहा, ठीक। मैं कहूं कि हिज हाउस इज नियर टेम्पल, हिज हाउस इज नियर द टेम्पल, या माई हाउस इज नियर द पुलिस स्टेशन, मेरा घर पुलिस स्टेशन के ठीक बगल है, यानी कि पास में है, ठीक बगल नहीं कहेंगे, वो नेक्स्ट टू हो जाता है, सॉरी। माई हाउस इज नियर द पुलिस स्टेशन के पास में है। तो यहां नियर वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच की तरह प्रयोग किया गया है? सेंटेंस मान लिया दे दिया गया एग्जाम में और अंडरलाइन कर दिया, बताया कि बताओ पार्ट ऑफ स्पीच, क्या करोगे आप, ठीक। तो आप यहां जानो कि इस सेंटेंस में नियर प्रीपोजिशन है। आप सोच रहे होंगे कि आप क्या पढ़ा रहे हो, यदि आपको नहीं पता होगा, नहीं पता है तो आप जान लीजिए, हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, प्रीपोजिशन की तरह। फिर मैं कह रहा हूं कि कम नियर, पास आओ, ठीक है, एंड लिसन टू मी, और मुझे सुनो, ठीक है। ड्रा नियर, पास आओ यानी कि पास में आओ, तो वहां ड्रा या कम के बाद में नियर आया ना, वर्ब के बाद में आया, तो जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, तो वहां नियर एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीजों को बहुत डिटेल से हम देखेंगे। आइए कुछ हम स्लाइड्स लेते हैं एग्जांपल्स के, हम लिखते हैं, उन स्लाइड्स के बाद में उसको हम फिल करने का प्रयास करते हैं कि देखो इनका यूज कैसे हुआ है, ठीक है।
चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। स्लाइड देखिए, हमने 7 सेंटेंसेस दिए हैं, उनमें हमने फिल किया हुआ है नियर और नेक्स्ट का यूज किया हुआ है। पहली स्लाइड में हमने इन्हीं दोनों का यूज किया, हाँ नेक्स्ट नियरेस्ट का भी किया है। तो क्या ये सही लिखा हुआ है? आपको देखना है क्या हमने सही लिखा हुआ है या ये गलत भी हो सकता है। आइए देखते हैं। जैसे हम नियर, नियरेस्ट, नेक्स्ट टू एंड नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, क्या ये सही लिखा हुआ है? देखते हैं। वी लिव नियर द पुलिस स्टेशन, हम पुलिस स्टेशन के पास में रहते हैं या नेक्स्ट रहते हैं? तो पुलिस स्टेशन के कोई बगल रह सकता है, पुलिस स्टेशन के कोई बगल हो सकता है, ठीक है। हम सेंटेंस देखेंगे, अगर ऐसे हम कर दें कि हाँ माई हाउस इज नेक्स्ट टू पुलिस स्टेशन, हाँ पुलिस स्टेशन के ठीक बगल में मेरा घर है, ऐसा यूजुअली होता नहीं बट हो सकता है। तो वहां हम देखिए माई हाउस इज सिचुएटेड की बात करेंगे है, या माई हाउस इज की बात करेंगे। लिव वो सेंटेंस देखा जाता है कि रहने की बात है, तो हम कहाँ रहते हैं? नियर द पुलिस स्टेशन, यहाँ नियर सही है। डोंट गो नियर द एज, किनारे पर मत जाओ। बच्चे छत पे खेल रहे होते हैं, मान लिया रेलिंग नहीं लगी हुई बाय द वे, या आप कहीं टहल रहे हो, तो कई बार हम कहते हैं कि हाँ भैया एज पे मत जाओ, किनारे पे, ठीक है। तो डोंट गो नियर द एज, ठीक है। नेक्स्ट द एज नहीं होगा कि एज के अगले क्रम में ना जाओ, क्रम तो नहीं सो रहा है ना, नजदीक सो रही है, डिस्टेंस हो रहा है, तो डिस्टेंस होगा नहीं, नियर, ठीक है। ये भी सही, ये भी सही। नेक्स्ट देखते हैं, द बोट सैंक नियर हियर। आपको लगता हो कि ये सेंट, अच्छा एक और, सैंक है बोट, इनएनिमेट थिंग है, यानी कि निर्जीव वस्तु है, इसलिए अगर डूबने की बात आएगी तो वहां सिंक का प्रयोग करते हैं, सिंक, सैंक, संक, ठीक है। अगर जानदार वस्तु कोई डूबती है, वस्तु क्या मतलब, आई मीन टू से एनिमल या ह्यूमन बींग्स, तो उसके लिए ड्राउन वर्ड होता है, दूसरा वर्ड है डूबने के लिए। तो द बोट सैंक, बोट डूब गई, नियर हियर, यहां कहीं, कि नेक्स्ट हियर, यहीं कहीं, यहीं पास में कहीं डूब गई, ठीक है। तो नियर सही है, डिस्टेंस की बात की गई है। व्हाट इज योर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका रेलवे सबसे पास का रेलवे स्टेशन कौन सा है, या नेक्स्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? आपका नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, अगला स्टेशन, ये तो सेंस नहीं हो रहा है ना, मीनिंगलेस लग रहा है कि आपका अगला रेलवे स्टेशन क्या है। वो दूसरे सेंस में होता है। मान लिया आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, उसी में आप बैठे हुए हो, फिर आप पूछ ले रहे हो कि हाँ नेक्स्ट स्टेशन पे हमें उतरना है, तो वहां सही है, ठीक है, वहां दूसरा सेंस दूसरा आ जाएगा। बट यहां देखो, वहां क्रम बताएगा, वो रैंक बताएगा, यहां रैंक की बात नहीं है, सिचुएशन की बात है, पोजीशन की बात है, सिचुएशन है पोजीशन, ठीक है। कि व्हाट इज योर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ये सही है। शी सेड नेक्स्ट टू हर हस्बैंड, या नियर टू हर, नियर हस्बैंड, नियर हर हस्बैंड तो नहीं होगा, पास में, वो अपने हस्बैंड के ठीक बगल में बैठ गई, सेंस देखेंगे। नेक्स्ट टू, हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि नेक्स्ट टू ठीक बगल में, बिसाइड के सेंस में आता है, ठीक, ये भी सही है। यानी कि हमने जो सेंटेंस लिखे हैं लगभग क्या सभी सही हैं। माय फ्रेंड लिव्स नेक्स्ट डोर, ये बताओ नियर डोर होगा या नेक्स्ट डोर होगा? पास में रहता है, नेक्स्ट डोर यानी कि ठीक बगल में ही घर है, ठीक, समझ रहे हैं। फिर आई एम गोइंग टू स्कूल बाय द नेक्स्ट ट्रेन, मैं अगली ट्रेन से जा रहा हूं या नियर ट्रेन से जा रहा हूं, पास वाली ट्रेन से जा रहा हूं, ये तो बोलते नहीं। हाँ अगली ट्रेन जो आएगी, ये वाली छूट गई, मान लिया मैं जा रहा हूं ऑफिस, तो ये ट्रेन छूट गई तो दूसरी वाली से जाएंगे, तो कोई हमसे पूछे तो कहें हाँ नेक्स्ट वाली से जा रहा हूं, इससे नहीं जा रहा हूं, ठीक है, उस सेंस में। तो यहां द नेक्स्ट ट्रेन सही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम एक और स्लाइड लेते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, हम आपको बताया था कि हम प्रीपोजिशन की तरह, वर्ब की तरह इनको कैसे प्रयोग करते हैं, वो हमने बताया नहीं अभी। हम अगली स्लाइड में आपको ये बताएंगे कि इन वर्ड्स को जिन सेंटेंसेस में यूज हो रहा है, उनमें हम ये देखेंगे कि किस पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज हो रहा है, ठीक। तो इसमें क्यों नहीं बताया, हम उन चीज को वहां समझाएंगे, लेकिन इसका वाला आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है आपके लिए कि आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इनमें ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच की था, ये नियर, नियरेस्ट, ये सब यूज हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्लाइड देखिए। अब इसमें हम सेंटेंसेस को देखते हैं कि ये किन पार्ट ऑफ स्पीच की तरह इनमें नियर और नेक्स्ट का प्रयोग हुआ है, हम ये जानने का प्रयास करते हैं। हर हाउस इज वेरी नियर, उसका घर बहुत पास है। आपको बताना है कि ये नियर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। नियर यहां पे एडजेक्टिव का प्रयोग
एज एन एडजेक्टिव हुआ है नियर का यूज। कैसे? देखो, नियर का कोई भी एडजेक्टिव या तो प्रेडिकेटिव यूज होता है या तो एट्रीब्यूटिव यूज होता है, जो कि हमने आपको बता रखा है पहले से हमारे 2 वेज ऑफ यूजिंग एडजेक्टिव्स में। ये प्रेडिकेटिव यूज है, नाउन के पहले नहीं आया है, बट यहां पर एक लिंकिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव है और उसके ठीक पहले वेरी एडवर्ब आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि वेयर इज द नियरेस्ट बैंक, सबसे पास का बैंक कौन सा है। ये देखो, बैंक नाउन, नाउन के पहले नियरेस्ट एडजेक्टिव, नियर का सुपरलेटिव डिग्री, इस नियर का सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक। नेक्स्ट है द एग्जामिनेशंस आर ड्राइंग नियर, परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशंस पास आ रहे हैं। अभी देखो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, तो अब यहां नियर क्या होगा, देखो ड्राइंग, ये क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद में आया है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या आता है, एडवर्ब आता है, ठीक। तो ये नियर एडजेक्टिव ना होकर के एडवर्ब है। ही वॉज नियरिंग द एंड ऑफ हिज लाइफ, यानी कि वो अपने उम्र लाइफ के अंत में आने वाला था। इट मीन दैट कि ही वॉज अबाउट टू डाई, वो मरने वाला था, ठीक है। नियरिंग द एंड ऑफ हिज लाइफ, देखो वाज नियरिंग, जैसे गोइंग, प्लेइंग, है ना, होता है ना, इन द सेम वे आईएनजी फॉर्म लगाया हुआ है। ये कौन सा वर्ब, ये क्या है, ये नियर को एज ए वर्ब का यूज किया गया है, नियर को, ठीक है। फिर शी नियर्ड मी, वो मेरे पास आई, ठीक है, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये कौन सा, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नियर क्या हुआ, वर्ब हुआ। आपने कभी शायद सुना ना हो या ना देखे हो कि देखो नियर्ड भी होता है, नियर्ड भी होता है, ठीक है, नियरिंग भी होता है। इट मीन दैट कि वर्ब जब है ये तो कोई भी फॉर्म ले सकता है, डिपेंड्स ऑन सेंस ऑफ द सेंटेंस, ठीक। माई गर्लफ्रेंड लिव्स नियर माई हाउस, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे घर के पास रहती है। अब बताओ कि यहां पर नियर क्या है, ये नाउन है, क्या है, नाउन है, हाउस, उसके पहले माई एडजेक्टिव है, माई प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन से बना जरूर है। आपको इतना पता होगा, हमने हमारे एडजेक्टिव चैप्टर के ही प्लेलिस्ट में आप अगर जाकर देख लें, अगर आपको कंफ्यूजन हो, बाय द वे आप जानते होंगे कि ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो वो तो आ ही सकता है नाउन के पहले। तो इस केस में ये क्या है, ये प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग हुआ है, क्या, प्रीपोजिशन, नियर प्रीपोजिशन भी है, ध्यान रखना। आपको एग्जाम में दे दिया, अगर ठीक से नहीं पढ़े हैं, गलत होने के चांस पूरे पूरे होते हैं। गो एंड बाय अ बार ऑफ चॉकलेट फ्रॉम द नियर शॉप, यानी कि जाओ और एक चॉकलेट लेकर आओ नजदीक की दुकान से, यानी कि नजदीक जो शॉप है। अब देखिए इसमें देखना है नियर क्या है, देखिए कि नियर वर्ड यहां पर देखो, ये शॉप क्या है, नाउन, नियर क्या है, ये नियर एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन के पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, बहुत बार, 1000 बार बोल चुका हूं इसी एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाते हुए, ठीक। इस फ्रॉम प्रीपोजिशन का ये पूरा ऑब्जेक्ट है, आपको मैंने बताया है कई बार कि प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो या वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट है तो वो नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो ये देखो नाउन आपका ऑब्जेक्ट है, हाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर नाउन प्रोनाउन तो होता है, बट अगर नाउन है तो उसके पहले कोई एडजेक्टिव आ सकता है, इसके लिए आप फ्री हैं, आप जानते हैं इस बात को, ठीक। तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन फ्रॉम, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इस फ्रॉम का ये ऑब्जेक्ट है, ये शॉप आपका नाउन है और नियर क्या है, एडजेक्टिव है। लास्ट सेंटेंस है श्रेष्ठा वाज स्टैंडिंग नियर मी, श्रेष्ठा मेरे पास खड़ी हुई थी, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोनाउन है, क्या, प्रोनाउन। और जब प्रोनाउन के पहले नियर वर्ड आता है तो वो क्या बन जाता है, प्रीपोजिशन। आपको ये बात याद रखनी है कि प्रोनाउन, जितने हमारे 7 पर्सनल प्रोनाउन हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, उन ऑब्जेक्टिव केस के पहले कभी आपको नियर दिखे तो वो प्रीपोजिशन होता है। कोई जरूरी नहीं कि वहीं सिर्फ प्रीपोजिशन होता है, किसी अन्य केस में भी प्रीपोजिशन हो सकता है, लेकिन अगर प्रोनाउन के पहले तो होगा पक्का एक केस। और जिसे यहां देखो, माई हाउस नाउन, इसके पहले भी प्रीपोजिशन है ये, ठीक, उसके बाद भी, चूंकि ये पूरा पूरा इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। बाय द वे सी लिप्स, नियर भी ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है एटलीस्ट, बाय द वे इसको देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है
नियर से ही रिलेटेड कुछ अन्य चीजें। कभी कभी आपने सुना होगा, जैसे आप जानते हैं कि वो मेरे बगल बैठा हुआ है, शी वाज सिटिंग, बैठी हुई है, शी वाज सिटिंग बिसाइड मी, शी वाज सिटिंग बाय मी, या शी वाज सिटिंग नियर मी। क्या सही है? तो नियर मी सब तो सही है, सही तो सब है, पर डिफरेंस क्या है? बाई का यूज कर दें या नियर का यूज कर दें, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देख लेंगे। कुछ अन्य चीजें भी हैं इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेते हैं 1 मिनट में। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें लिख लें या नोट कर लें। अब इन सेंटेंसेस को देखिए, रखना है आपको कि ऊपर वाला सेंटेंस हु इज सिटिंग नियरेस्ट द डोर और नेक्स्ट द डोर दोनों सही है, सेंस अलग अलग होगा। ठीक, नियरेस्ट द डोर इन द सेंस कि डोर के सबसे नजदीक कौन है। ठीक, जो बैठा हुआ है वो सबसे नजदीक कौन है, वो कोई जरूरी नहीं। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कई लोग बैठे हैं डोर के आसपास, हम पूछ रहे हैं हु इज सिटिंग नियरेस्ट, सबसे पास में कौन है। हो सकता है कि बहुत बगल में ना हो, दूर दूर ही बैठे हो, 10-10 मीटर दूर बैठे हो, कुछ दूरी ले लो कई लोग, फिर हम पूछें कि नियरेस्ट, तो उसमें जो सबसे नियर होगा उसको मान लिया जाएगा। नेक्स्ट द डोर इन द सेंस कि नेक्स्ट टू द डोर मीन्स जस्ट बगल में ही बैठा है वो। मान लिया इधर डोर है तो डोर के ठीक बगल बैठा है, नेक्स्ट टू द डोर हो जाएगा। माई फ्रेंड्स लिव्स, नियर माई हाउस होगा या नेक्स्ट टू माई हाउस होगा? क्या होगा? देखो, नेक्स्ट टू माई हाउस होगा तब भी सही है, नियर माई हाउस होगा तब भी सही, सेंस अलग है। नियर माई हाउस जरूरी नहीं कि मेरे घर के ठीक बगल हो, बट मेरे घर से उसका घर पास में है। नेक्स्ट टू माई हाउस है यानी कि उसका घर मेरे घर के ठीक बगल में है, इतना डिफरेंस है। वी लिव नियर द सी और वी लिव बाई द सी, क्या डिफरेंस है दोनों में? नियर में और बाई में, बाई का सेंस भी समीप के लिए होता है, पास के लिए होता है। तो डिफरेंस देखिए, वी लिव नियर द सी मतलब कि हम समुद्र के पास रहते हैं, बट कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल बगल में, हो सकता है कि समुद्र से 2, 4, 6, 10 किलोमीटर हम दूर रहते हों। ठीक है, तो वहां पर आप नियर का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि वी लिव बाई द सी, तो इसका मतलब कि हम समुद्र से बहुत पास में रह रहे हैं। क्या? बहुत पास में रह रहे हैं, यानी कि बिल्कुल वहां से हम समुद्र को देख सकते हैं। नियर है तो कोई जरूरी नहीं कि आप देख सकते हो, परहैप्स इसकी दूरी जो है 5 से 10 किलोमीटर हो तो कहां देख पाओगे, बट बाई द सी इट मींस दैट कि उतना पास है कि उसको हम देख सकते हैं, ज्यादा नजदीक, यानी कि बाई इज क्लोजर देन नियर डिस्टेंस के मामले में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि हु वर्क्स इन द नेक्स्ट ऑफिस। इसमें क्या है? इसमें अंडरलाइन क्या है कि पहचानना है कि पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, और व्हेन इज योर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। बहुत आसान सा दिया है मैंने, इन दोनों की पार्ट ऑफ स्पीच आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट का प्रयोग नाउन की तरह भी हो जाता है, बता दिया था मैंने, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता और शायद इससे क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, बट अगर आप जानना चाहते हैं, जानना भी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ग्रामर की दुनिया इतनी नहीं सीमित है, हमें लैंग्वेज सीखना है। जब कभी ऐसा यूज होता हो कि हम कह दें कि वो पर्सन या कोई थिंग किसी चीज के नेक्स्ट है वो, ठीक है, उसके बाद में हो, तो किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए नेक्स्ट का प्रयोग कर लिया जाए, तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? नेक्स्ट का प्रयोग कैसे करेंगे? नाउन की तरह। जैसे प्रोनाउन का यूज नहीं कर लेते हैं किसी नाउन की जगह, उस सेंस में हम करेंगे। तो क्या करेंगे? ये डिक्शनरी में आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, कि द मोमेंट ही वॉज नॉट देयर, उस क्षण वो वहां नहीं था, ठीक है, बट द नेक्स्ट ही वॉज, लेकिन अगले क्षण वहां था वो, यानी कि अगले टाइम वो वहां था, अगले कुछ समय बाद, ठीक है, तो द नेक्स्ट ही वॉज देयर, ठीक है, इस सेंस में आप कर सकते हैं। मैं कहूं द मंथ आफ्टर नेक्स्ट, यानी कि अगले महीने के बाद, उस सेंस में एज ए नाउन का प्रयोग होता है। हालांकि इसका यूज क्वेश्चन इससे नहीं बनता, बाकी जितने बनाए हैं उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो अब ऐसे ही अगले किसी अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो उसमें कुछ अन्य वर्ड अभी एडजेक्टिव से लेकर ही आएंगे, जिसमें हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको, हम सीखेंगे उसमें कि हाँ कैसे किन वर्ड्स को यूज करें डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरह, और एडजेक्टिव की तरह तो मेनली यूज ही करेंगे क्योंकि हम एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ रहे हैं, और एग्जाम में उनसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।